नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्ध की शिक्षा। ठीक है, ये वीडियो भाग 15 है और इससे पहले कि हमने सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाली है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं बुद्ध की शिक्षा। इससे पहले जो है महावीर, बुद्ध और वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म विज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। ठीक है, बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत ही नया और मौलिक था। ठीक है, बहुत ही नया था, न्यू था और फंडामेंटल था, जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। ठीक है, बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से, सभी देश में जाओ और इस धर्म यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने कहा कि इस धर्म में जो है सभी जातियां ऐसे आ जा के मिलती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। ठीक है, उन्होंने सबके लिए जो है करुणा और प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से कभी नहीं होता है। अगर आपने आज किसी को एक थप्पड़ मारा है तो अगले पहर तक वो आप ही उससे प्यार से जो है बात करके उसको मना लेते हैं। तो घृणा का अंत प्रेम से होता है, ये बहुत पहले जो है महावीर बुद्ध ने कह दिया। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। ठीक है, अतः मनुष्य को जो है क्रोध पर, यदि क्रोध आए तो उस पर दया से तथा बुराई पर भलाई से जो है काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। ठीक है, युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। ठीक है, युद्ध में कहते हैं कि युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है वो सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। ये महावीर बुद्ध का कथन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण महावीर बुद्ध द्वारा कही गई हैं कि घृणा का अंत प्रेम से होता है, मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, तथा युद्ध में कोई भले ही 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। बहुत ही सुंदर से कथन बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, सारनाथ स्तूप, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ के स्तूप में। ठीक है, उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। ठीक है, उन्होंने ये उपदेश किसी धर्म के समर्थन में या किसी के आधार पर ये सारे उपदेश दिए नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। ठीक है, वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। सत्य की जानकारी हमें जो है बहुत ही कम मिल पाती है, यही सभी दुखों का कारण है। ठीक है, ईश्वर या परम ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, महावीर बुद्ध ने ये नहीं बताया कि ईश्वर हैं या नहीं है, ये परम ब्रह्म हैं या नहीं है, इनका अस्तित्व है कि नहीं है, ये वे नहीं बताए। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। ठीक है, कौन? महावीर बुद्ध। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए
हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी, ठीक है। अब बुद्ध की पद्धति कैसी थी? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी, ठीक है। ये बात उनके हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है, ठीक है। वेदना दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत ही बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है, ठीक है। बुद्ध जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किए हैं उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। दुख की इसी अंत से जो है दुख की इस स्थिति के अंत से मृत्यु की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अब वे बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ठीक है। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं और सही वचन, सही आचरण और जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास और सही विचार, सही आनंद, ये जो है यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था, ठीक है। आप सही पर विश्वास करें, सही आकांक्षाएं आपकी हों, सही वचन हो आपके और आपका सही आचरण हो, जीवन यापन का आपका सही ढंग हो और सही प्रयास हो, सही विचार हो और सही आनंद हो। आनंद भी आपका सही होना चाहिए। ये बिल्कुल याद करने की चीज़ है और एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बुद्ध द्वारा बताया गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही जानकारियाँ, वही शिक्षा दी जो उनके विचार से जो है वे समझ सकते थे, उनके शिष्य समझ सकते थे और उसके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है। इस तरह से बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बताया कि जिस तरह मैंने तुमको मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा भी कई हजार सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अब इसी भाग के अंदर हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक जो बहुत ही लघु है, बुद्ध कथा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अंत करेंगे। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचार की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे इस संसार के तूफानों और संघर्ष से दूर, वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं
जैसे उन्हें पाना असंभव हो। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया। ठीक है, भारतीयों के विचार की जो समग्र आत्मा की, या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से इतनी दूर, पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग युग पर युग बीतते जाते हैं, पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है, हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। ठीक है, अभी भी वो महावीर बुद्ध जो अभी उपस्थित नहीं है, जो इस समग्र संसार में नहीं है, उनकी वाणी, उनके वचन हमारे कानों में गूंजते हैं कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए तथा शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े बड़े अवसर को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। ठीक है, उस बुद्ध के बारे में जब हम जीती जागती सोचते हैं, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं, उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। इस भाग में हमें बुद्ध की शिक्षा तथा बुद्ध का जो है जीवन हमने पढ़ा। ठीक है, बुद्ध ने बहुत ही अच्छे अच्छे वचन कहे, जैसे कि संघर्षों से हमें भागना नहीं चाहिए तथा जो है आत्मा के लिए उनके जो हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, उनमें उसकी कोई जगह नहीं है। और भी बहुत से अन्य कथन जो है इन्होंने कहे। तो इस प्रकार से हमने बहुत कुछ इस वीडियो के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत सीखा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।